जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, टू आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल A and B having their dipole moment P1 and P2 respectively are placed on a plane with their center O as shown in the figure. At point C on the axis of dipole A, the resultant electric field is making an angle of 37 with the x-axis. The ratio of dipole moment ऑफ ए एंड बी बताना है हमें क्या होगा, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बना रही है, 37 डिग्री एंगल बना रही है। मान लो इस पॉइंट की अगर बात करें तो हमें पता है कि इसमें ए डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी और बी डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। अब ये जो सी पॉइंट है, डाइपोल ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एक्सियल लाइन पे होगी। अगर हम देखें ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ऑन एक्सियल लाइन, क्योंकि हमें पता है कि एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर हो जाएगी, क्योंकि डाइपोल ए, अगर ये डाइपोल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो इस डायरेक्शन में होती, क्योंकि ए डाइपोल इज डाइपोल ड्यू टू डाइपोल ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ऑन एक्सियल लाइन, ड्यू टू डाइपोल ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी एट एक्सियल लाइन। ये क्या है, सी एट पॉइंट सी ऑन एक्सियल लाइन, वो क्या है, ऑन एक्सियल लाइन पे है। तो और E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2kp बाय में r क्यूब के बराबर। ये जो गैप है ये मान लिया हमने क्या है, r के बराबर, 2kp बाय क्या होगी, r क्यूब के बराबर होगी। और एट पॉइंट सी ड्यू टू डाइपोल बी, अगर डाइपोल बी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन पॉइंट सी ऑन इक्वेटर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटर लाइन पे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, दोनों अपोजिट होती हैं। तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी E2 की, और इस E2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, 2kp बाय r क्यूब के बराबर। किसके बराबर आएगी, kp बाय में r क्यूब के। और इसने कहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 37 एंगल बना रही है। P1 बाय P2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम E1 बाय E2 की अगर वैल्यू देखें तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, 2kp बाय r क्यूब, इनमें आ जाएगा r क्यूब बाय में kp, तो ये कैंसिल आउट। ये मान लो P1 है, ये क्या है P2, तो P1 बाय P2 k से k कैंसिल, तो 2p1 बाय में P2 आपके पास आ गया। अब P1 बाय P2 की वैल्यू बतानी है तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास, और एक इक्वेशन आ जाएगी E1 बाय E2 की जो वैल्यू है, E1 बाय E2 की जो वैल्यू है, या फिर E2 बाय E1 की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे देखें टेंजेंट 37 की अगर वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी आपके पास, E2 बाय E1 के बराबर। तो यहाँ से टेंजेंट 37 जो होता है वो कितना हो जाएगा, 3/5, तो 3/5 इक्वल टू हो जाएगा E2 बाय E1। तो E1 बाय E2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5/3 के बराबर। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p1 बाय में P2। तो यानी कि P1 बाय P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 5/6। कितनी आ जाएगी, 5/6 के बराबर। यानी कि यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, सॉरी 3/4 होती है, सॉरी 3/4 होती है आपके पास, 3/4 के बराबर। तो ये 4/3 हो जाएगी। तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये 4/3 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 4/6 के बराबर। कितनी वैल्यू आएगी, 4/6 यानी कि 2/3 के बराबर। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इस केस में, करेक्ट होगा। P1 बाय P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 के बराबर रहेगी। सिंपल इसने कहा था कि ए पॉइंट जो है वो क्या है, सी ऑन द एक्सियल है। तो यहाँ पे इस डाइपोल, ये डाइपोल अगर ये होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो इसी डायरेक्शन में होती,
और ये डाइपोल की डायरेक्शन नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती, ऊपर की तरफ होती। तो यहाँ पे ए की वजह से इधर है, बी की वजह से ऊपर की तरफ है, और इसने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 37। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई, दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन हमारे पास इसने जो एंगल दिया उससे बन गई, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 2/3 के बराबर।